एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैद्याचार्य। आज हम लोग रसशास्त्र की सीरीज में रसशास्त्र सेकंड हम लोग देख रहे हैं। तो रसशास्त्र सेकंड में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया और दूसरी वीडियो जो डालूंगा इसमें पंचविध कषाय कल्पना की कुछ जो कल्पनाएं हैं उनको डालूंगा। हर एक कल्पनाएं में कुछ कुछ उसमें इंटरनल कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको भी हम लोग साथ में देखते जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। अब देखा जाए पंचविध कषाय कल्पना में तो एक मिनट, पंचविध कषाय कल्पना को देखा जाए तो ये दो शब्दों से बना है, पंचविध प्लस कषाय। ठीक है, इसमें देखा जाए कल्पना भी है। ठीक है, पंचविध में 5 तरह की कषाय का मतलब ये होता है कंठ से कर्षणात् प्रायो रोगणाम वापी कर्षणात् कषाय शब्द प्रधान आता सर योगी से कल्प हेतु। ठीक है, मतलब कंठ में लगने अथवा अवरोध पैदा करने से और रोगों का नाश करने से कारण सभी योगों में प्रधान रूप से कषाय शब्द का प्रयोग किया गया है। कषाय कल्पना औषध द्रव्य को नष्ट करने के बाद ही प्राप्त होती है। इस कषाय कल्पना द्वारा ही औषधियों का सेवन योग्य बनाया जाता है। ठीक है, कल्पना की बात करें उस प्रक्रिया से लिया जाता है जिसके द्वारा किसी द्रव्य या वस्तु में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए शक्ति उत्पन्न की जाती है। ठीक है, किसी द्रव्य ध्यान ना किसी द्रव्य या वस्तु में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए शक्ति उत्पन्न की जाती है, उसे कल्प या कल्पना कहते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए पंचविध कषाय कल्पना में तो पंचविध कषाय कल्पना मिति तद्यथा स्वरस कल्कास्य फांटा कषाय इति। ठीक है, तेषां यथा पूर्वं बलाधिक्यम अतः कषाय कल्पना व्याधा दुर्बला प्रियक्षिणी न त्वमेव सर्वाणि सर्वतोपयोगिनी भवन्ति। ठीक है, मतलब अर्थात स्वरस कल्क सित और फांट 5 प्रकार की कषाय कल्पनाएं होती हैं तथा ये कषाय कल्पनाएं यथापूर्व गुरु होती हैं। ठीक है, यथापूर्व क्या होती है? गुरु होती है। अतः इन कषाय कल्पना का प्रयोग व्याधि और रोगी के बल पर निर्भर करता है, क्योंकि पंचविध कषाय कल्पना संपूर्ण रोगों में समान रूप से उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर चरक अनुसार देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मतलब हेवी होती है कल्पना में वो क्या है? स्वरस होता है, कल्क होता है, वात होता है, हिम होता है, फांट होता है। और सुश्रुत अनुसार देखा जाए तो सुश्रुत ने 6 दिया था ना, पहले मैंने डिस्कस कर चुका है। तो क्षीर, स्वरस, कल्क, कात, हिम, फांट, टोटल कितने? 6 और इनका 5। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो चरक, वाग्भट और सारंगधर के अनुसार पंचविध कषाय कल्पना 5 है, स्वरस कल्क सित फांट, और सुश्रुत के अनुसार 6 है। ठीक है, स्वरस कल्क सित फांट प्लस 1 क्षीर। और सप्तविध है काश्यप के अनुसार, जिसमें क्या था? चूर्ण चूर्ण और अभिशव एक जुड़ गया था। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए द्रव्य को के वीर्य अनुसार कल्पना की बात किया जाए तो जलियांश की अधिकता होने पर स्वरस या क्वाथ हो जाता है। ठीक है, अगर पार्थिवांश की अधिकता होने पर क्या होता है? चूर्ण कल्पना, चूर्ण में हम ले लेते हैं, पार्थिव प्लस जलियांश अधिकता होता है कल्प में ले लेते हैं। ठीक है, सुगंधित द्रव्यों के होने पर कल खिमफान चूर्ण वाटी अधिक क्वाथ इसमें नहीं होता है। ठीक है, बस और सब होते हैं। ठीक है, पंचकषाय योनियों की अगर बात किया जाए तो पंचकषाय योनियों से पंचविध कषाय कल्पना की उत्पत्ति मानी गई है। पंचकषाय योनियां कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय। लवण नहीं है। लवण क्यों नहीं है? लवण रस को छठी कषाय योनि नहीं मानी गई है, क्योंकि लवण रस पूर्ण रूप से जल में मिल जाता है, इसलिए। ठीक है, स्वरस। अब सबसे पहले कल्पना क्या है? स्वरस कल्पना। स्वरस कल्पना की बात किया जाए तो स्वरस का पर्याय क्या होता है? रस, स्वरस और निर्यास। रस, स्वरस और निर्यास। यह कल्पना पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत प्रथम कल्पना है, गुरु और बलवान कल्पना है, तथा इसकी सभ्यता अवधि क्या है? तत्काल, मतलब सद्य, तुरंत इसका प्रयोग होता है। ठीक है, परिभाषा की बात करते हैं, यंत्र निष्पीडात द्रव्यादर्श स्वरस उच्यते। ध्यान देना, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। यंत्र निष्पीडात द्रव्यादर्श स्वरस उच्यते। ठीक है, मतलब इसका क्या है? द्रव्य को क्या यंत्र से निष्पीड़न दबाकर निचोड़ने से जो रस निकलता है उसे क्या करते हैं? स्वरस कहते हैं। सामान्य विधि में अगर देखा जाए तो तुरंत उखाड़ कर लाई हुई औषधि को कूट कर कपड़े से निष्पीड़न करके निचोड़ने से जो रस निकलता है उसको स्वरस कहते हैं। तो उदाहरण में देखें, तुलसी पत्र स्वरस, अदरक स्वरस हो गई। अनुकल्प विधि में देखा जाए तो शुष्क द्रव्य को चूर्ण के समान भाग, चूर्ण जितना भी चूर्ण है उसके समान भाग द्विगुण जल में डालकर और मतलब 24 घंटे भिगो कर रखकर मसल को बस से छान लेने से उत्तम रस प्राप्त होता है। इस विधि को 24 घंटे की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे ब्राह्मी रस। ठीक है, पुटपाक विधि से देखा जाए तो कुछ ऐसे भी द्रव्य हैं जिसके आर्द्र एवं ताजा होने पर भी कूटने पीसने से स्वरस नहीं निकलता है या कम निकलता है, जैसे नीमपत्र हो गया, वासापत्र, बिलोपत्र और कुटजपत्र। ध्यान देना, ये पुटपाक विधि। ऐसे भी कुछ द्रव्य हैं जिनके आर्द्र एवं ताजा होने पर भी कूटने पीसने से स्वरस नहीं निकलता है या कम निकलता है। ठीक है, उदाहरण क्या हो गया? नीमपत्र, वासा, बिलोपत्र जो भी है। यदि द्रव्य आर्द्र हो तो उसका शिला पर पीसकर कल्क पिंड जैसा गोल बनाना चाहिए। यदि शुष्क द्रव्य हो तो कपड़ा छान छुड़कर उसमें थोड़ा थोड़ा जल मिलाकर पिंड जैसा गोल बना लेना चाहिए। अब उस गोल पिंड पर वटपत्र, गंभारी पत्र और जम्बू पत्र लपेटकर धागे से बांध देना चाहिए। फिर उस पर गोधूम या गुथे हुए आटे को 1 अंगुल मोटा लेप करें। फिर उस पर गीली चिकनी मिट्टी का 2 अंगुल मोटा लेप करें। पहले गेहूं के आटे से 1 अंगुल, फिर मिट्टी से कितना? 2 अंगुल का लेप करें। कुछ देर सुखाने के बाद बने फूल गोल अग्नि में लाल वर्ण होने तक पाक करें। तत्पश्चात तुरंत उस गोले को अग्नि से निकालकर मिट्टी, आटे एवं पात को हटाकर गर्म कल को वस्त्र से निचोड़ने से स्वरस निकल आता है। फुटपाक में वन्योपल बकाया जाने पर ही स्वरस निकलता है, इसलिए इस पाक को फुटपाक विधि बोलते हैं। ध्यान देना ये चीज कैसे क्या करते हैं। ठीक है, ये देख लेना तुम लोग। अग्नि से निकलकर मिट्टी, आटे हुए पात को हटाकर गर्म कल को वस्त्र से निचोड़ने से स्वरस निकलता है, फुटपाक विधि हो गए। स्वरस की अगर मात्रा की बात करें तो सामान्य स्वरस की मात्रा है अर्धपल यानी 2 तोला। ठीक है, कितना? 24 ml। एक पल। अनुकल्प स्वरस की बात करें तो कितना? 1 पल। ध्यान, सामान्य स्वरस क्या है? देखो, सामान्य स्वरस क्या है? उठकर। अनुकल्प शुष्क द्रव्य को। तो अगर अनुकल्प है तो क्या है? 4 तोला है, 1 पल हो गया। अग्नि सिद्ध है तो 1 पल हो गया। फुटपाक हो गया तो 1 पल हो गया। उसके बाद आता है स्वरस कल्पना का चिकित्सीय महत्व। देखा जाए
अदरक सोरस की बात करते हैं इसमें। तो अदरक सोरस में देखें तो अदरक सोरस को क्या शहद के साथ मिलाने से वात, श्वास, कास, अरुचि और प्रस्याय को नष्ट करता है। ठीक है। तुलसी की बात करें तो तुलसी पत्र सोरस का द्रोण पुष्पिका सोरस या द्रोण पुष्पिका सोरस मरीच चूर्ण मिलाकर पीने से क्या विषम ज्वरों में को नष्ट करता है। ध्यान देना, मरीच के पाउडर किसी को है अगर तो ये ध्यान देना। वासा पुटपात सोरस में देखा जाए, पुटपात से वासापत सोरस मधु मिलाकर पीने से रक्त, पित्त, काश, ज्वर इन सब में ठीक है विजय प्राप्त होती है। उसके बाद सोरस में प्रच्छेद द्रव्यों का मान देखा जाए तो सोरस में मधु, शर्करा, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, घृत, तेल, चूर्ण आदि डालने को हो तो 1 कोल मतलब 6 ग्राम देते हैं। ठीक है। पुटपाक विधि से निर्मित सोरस में मधु 1 कर्ष देते हैं। अगर पुटपाक विधि से बनाया है तो कितना देंगे? 1 कर्ष देंगे। कितने देंगे? ध्यान देना, 1 कर्ष देंगे। उसके बाद आता है सोरस के स्वाद में परिवर्तन अधिक प्रभावकारी बनाने या शीघ्र कार्यकारी बनाने के लिए प्रच्छेद द्रव्यों को मिलाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों मिलाया जाता है, तो क्या क्यों मिलाया जाता है? कार्यकारी बनाने के लिए। ठीक है। सोरस का उपयोग सोरस गुरु एवं बलवान होने से रोग तथा रोगी के बलवान होने पर प्रयोग किया जाता है। औषध के गुणों में वृद्धि के लिए चूर्ण में उसी द्रव्य के सोरस की भावना दी जाती है। आम्लकी रसायन जैसे हो गया। औषधियों के दोषों का निवारण करने के लिए सोरस की भावना दी जाती है। अश्वकुंची रस में जयपाल की भावना, दोषों का निवारण करने के लिए सोरस की भावना। ठीक है। विषाक्तता दूर करने के लिए भिंडा सोरस की भावना दी जाती है। धातुओं का शोधन भस्म निर्माण के लिए वनस्पतियों के सोरस की भावना दी जाती है। निरंजय द्रव्यों में सेंद्रियता उत्पन्न करने वनस्पति द्रव्यों की भावना दी जाती है। ध्यान देने की ये पॉइंट, सोरस का उपयोग क्या है? सोरस रोगी को बलवान होने पर प्रयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी, गुणों में वृद्धि के लिए। ठीक है। सोरस की भावना दी जाती है। दोषों के निवारण हेतु भावना दी जाती है। ठीक है। धातुओं के शोधन, भस्म निर्माण और संधियता पूर्ण के। उसके बाद सोरस के बाद कल्क आता है। तो कल्क की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? पर्याय, प्रक्षेप, आप और पिष्टि। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यह पंचविध कषाय कल्पना के अंदर दूसरी कल्पना है। इसकी सविता अवधि 1 दिन होता है। उसका सद्य था। ठीक है। पत्थर की शिला पर बारीक पिसे हुए चटनी या लुगदी जैसे औषध द्रव्य को क्या बोलते हैं? कल्क कहते हैं। परिभाषा देखिए, यह पिंडो रस पिष्टानाम सकल्क प्रकृतितः। यह पिंडो रस पिष्टानाम सकल्क प्रकृतितः, अर्थात द्रव्य को रस सहित पीसकर पिंड बना लेना कल्क कहलाता है। ठीक है। अब देखा जाए तो आर्द्र द्रव्य को शिला पर पीसकर या शुष्क द्रव्य को चूर्ण में मिलाकर पीसकर शिला पर जो पिंड या चटनी लुगदी बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? कल्क बोलते हैं। अब सोरस में प्रक्षेप द्रव्यों का नाम देखा जाए तो मधु, घृत, तेल होता है कल्क से द्विगुण मात्रा में। ठीक है। सोरस गुण क्या होता है? कल के समान भाग में। जल द्रव्य पदार्थ होता है कल के चतुर्गुण पाठ में। सोरस में द्रव्यों का केवल तरल संभाग ही लिया जाता है और काष्ठ भाग फेंक जाता है, परंतु कल में सरभाग और काष्ठ भाग दोनों लिया जाता है, जिससे सोरस की अपेक्षा कल क्या होता है? लघु होता है। ठीक है। कल्क पतना के चिकित्सीय महत्व देखा जाए तो निम्ब कल की बात करते हैं तो निम्ब पत्र का कल्क लगाने से वर्ण का शोधन और रोपण होता है। इस सेवन से वमन, कुष्ठ, विपत्तिकार, पित्त विकार, कफ विकार और कृमि नष्ट होते हैं। ठीक है। रसोन कल की बात करें तो शुद्ध छिलका निकला हुआ रसोन का कल्क तिल तेल मिलाकर खाने से भीषण वात रोग, अपतंत्रक, पक्षघात जैसे विषम ज्वरों को भी नष्ट किया जाता है। विषम ज्वर में इसमें क्या दे रहे थे भाई लोग? तुलसी पत्र के साथ क्या दे रहे थे? तुलसी पत्र के साथ बताना, कमेंट कर देना। ठीक है। बहुत आसान था, मैंने उस पर जोड़ दिया था। कल का उपयोग की बात करें तो कल औषध के रूप में खाया जाता है। प्रलेप उपदेय के रूप में कल का प्रयोग किया जाता है। वर्णों को शुद्ध करने, शोध को दूर करने के लिए कल का प्रयोग किया जाता है। प्रमथ्या निर्माण कल डालकर किया जाता है। स्नेहपाक और स्नेह मूर्छना के लिए डालकर भर्जन किया जाता है। कल की मात्रा कितनी होती है? 1 कर्ष मतलब 12 ग्राम। उसकी कितनी थी? सभी की अलग अलग थी। नारों की कितनी थी? आधा पर। ठीक है। उसके बाद सोरस काल के बाद क्वाथ। क्वाथ क्या होता है? कि श्रित होता है, क्वाथ होता है, निर्व्यूह होता है, कषाय होता है। ठीक है। कषाय भी बोलते हैं इसको। ठीक है। यह पंचविध कषाय तृतीय कल्पना है। शुष्क अथवा द्रव्य को यौकुट करके जल के साथ उबालकर छानने के जो द्रव्य प्राप्त होता है, ध्यान देना, एक बार इस पर फोकस करो। शुष्क तथा द्रव्य को यौकुट करके जल के साथ उबालकर छानने की जो प्रक्रिया प्राप्त होता है उसे क्वाथ बोलते हैं। ठीक है। परिभाषा, वनो तो कथित द्रव्यम शीतमाहु चिकित्सिका। ठीक है। वनो तो क्वाथित द्रव्यम शीतमाहु चिकित्सा। ठीक है। मतलब अर्थात द्रव्य को जल के साथ अग्नि पर उबालकर जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे श्रित कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वाथ के में जल का प्रमाण देखें तो सारंगधर के अनुसार, ठीक है, सारंगधर के अनुसार क्या है? 1 पल अगर यौकुट द्रव्य है उसको 16 गुना जल में मंद अग्नि पर पका के कितना शेष रखना है? 1/8 शेष रखना है। चक्रपाणी के अनुसार देखें तो 1 पल यौकुट द्रव्य में 16 गुना जल मिलाकर मंद अग्नि पर पकाएं, 1/4 शेष रखना है। सुश्रुत की बात करें तो कितना रखना है? 4 या 16 गुना जल मिला के 1/4 शेष रखना है, जितने भी मिलाएंगे। ध्यान देना इस बात को। हमको मुख्यतः सारंगधर वाला पूछा जाता है तो 16 से 8 करना है क्वाथ में। ठीक है। उसके बाद यादव जी के अनुसार देखा जाए तो क्या होता है कि मृदु द्रव्य है तो 4 गुना लेके 1/4 रखेंगे। मध्यम द्रव्य है तो 8 गुना लेके 1/4 रखेंगे। ठीक है। कठिन द्रव्य है तो 16 गुना लेके। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए द्रव्य की मात्रा अनुसार देखा जाए तो 1 कर्ष मतलब कितना होता है? 12 ग्राम होता है। 1 पल तक द्रव्य का क्वाथ लेते हैं, 16 गुना जल लगे। द्रव्य की मात्रा कम होने पर जल अधिक लेने का कारण यह है कि द्रव्य का सरभाग जल में सम्यक रूप से आ जाए। ठीक है। तो 1 कर्ष अगर है 12 ग्राम से 1 पल 48 ग्राम तक द्रव्य का अगर क्वाथ है तो 16 गुना जल लेंगे। अगर 1 पल से 1 कुड़ो मतलब 192 ग्राम तक का द्रव्य क्वाथ है तो 8 गुना जल लेंगे। ठीक है। अगर 1 कुड़ो से ऊपर तक है तो 4 गुना जल लेंगे। ध्यान देना ये। ठीक है। द्रव्य की मात्रा कम होने पर जल अधिक लेने का कारण यह है कि द्रव्य का सार भाग जल में सम्यक रूप से आ जाए। ये ध्यान देना ये पॉइंट।
यहाँ पे कम है ना, ये देखो द्रव्य की मात्रा यहाँ पे कम है तो ये ज़्यादा है, ये थोड़ी ज़्यादा हुई तो ये थोड़ा कम हुआ, ये थोड़ा ज़्यादा हुआ तो ये कम हुआ, ठीक है। अब देखा जाए कहते हैं फांड की, देखा जाए ये क्या है, तो अगर देखा जाए तो शर्करा की बात किया जाए तो वात में क्या क्या होता है, 1/4, 1/8, 1/16, ठीक है। और मधु की बात किया जाए तो 1/16, 1/8 और 1/4 होता है, ठीक है। ध्यान देंगे इस चीज़ पे, 1 मिनट। हाँ ठीक है। क्वाथ में जीरा, गुगुल, क्षार, लवण, शिलाजतु, हिंगू, त्रिकटु का चूर्ण डालना, कितना डाल जाता है। देखो क्वाथ की सबकी एक चीज़ एक बताई गई कि इसका आप किस में कितना डालना है आपको, ठीक है। तो कितना, 1 साण मतलब 3 ग्राम, 1 साण मतलब कितना, 3 ग्राम इसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तुम्हारा, 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग, ठीक है। ये प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा है, ठीक है। शर्करा कितना, क्वाथ में 1/4, 1/8, पित्त कफ जितने जिसके दोष की प्रधानता हो उसमें। तो क्वाथ में अगर जीरक ये सब डालेंगे, कितना डालेंगे, ये 1 साण डालेंगे। क्वाथ में घृत, गुड़, तेल, मूत्र, अन्न द्रव्य, अकल्क, चूर्ण आदि में प्रक्षेप मिलाना तो 1 कश डालेंगे। ध्यान देना ये सब ऐसे चीज़ें हैं जो कि ग्राणी के लिए यूज होते हैं, मतलब ये उदर रोग में जो यूज होते हैं, ये सब हैं, ठीक है। उसके बाद ये घृत, गुड़, तेल, इन सबको क्या है, 1 कश 12 ग्राम देना है, ठीक है। क्वाथ की मात्रा की बात करें तो कितना होता है, 2 पल, ध्यान देना। क्वाथ की मात्रा की बात करें तो कितना है, 2 पल, ये भी ध्यान देना। कल की मात्रा 12 ग्राम, ठीक है। अब देखो क्वाथ कल्पना की चिकित्सीय महत्व की बात करें तो क्वाथ कल्पना जैसे पुनर्वाष्टक क्वाथ दिया देखा जाए तो पुनः हरी, गुड्डू और पटोल, शुंठी और कटु नीम के साथ दारू पीते हैं, ठीक है। पुनः हरी, गुड्डू और पटोल, शुंठी और कटु नीम के साथ क्या दारू पीते हैं। तो पुनः से क्या हो गया, पुनर्वाष्टक क्वाथ की बात, पुनर्नवा, हरी से हरित की, गुड्डू से गुडुची, पटोल से पटोल पर, शुंठी से शुंठी, कटु से कटु की, नीम से नीम हो गया, दारू से दारू हरिद्या हो गया। तो इसका चिकित्सीय महत्व देखा जाए तो ये गोमूत्र में मिलाकर पीने से पांडु, कास, उदर, श्वास, शूल तथा सर्वांग सूत को नष्ट करता है, ठीक है। हमको कमेंट में करिएगा सर्वांग सूत को नष्ट करने वाला वो कौन सा द्रव्य है, ठीक है। ये आपका औसत कब सेकंड में होगा, ठीक है। रसना सप्तक की बात करते हैं तो रसना, गोपचूर, एनन, देवदारू, पुनर्नवा, गुडुची, आरकवद, ये क्या होता है कि शुंठी चूर्ण मिला के पीने से जंघाग्रह, कटिग्रह, पार्श्वपीड़ा, पृष्ठपीड़ा, उरुपीड़ा, दुस्साद, आमवाद को नष्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है कुलत्थक्वाथ। कुलत्थक्वाथ में क्या होता है, 1 किलो 192 ग्राम लेते हैं और जल कितना लेते हैं, 3, ठीक है। ये ध्यान देना है कितने लेते हैं, यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये चीज़ 8 गुना जल, ठीक है। उसके बाद विरेचन या वमन होने से उत्पन्न शीत ज्वर का नाश करता है। कृमि रोग, मूत्र रोग, अस्मरी, आर्त रोग में उपयोगी होता है। उसके बाद अगला जो आता है कल्पना क्या है, हिम कल्पना। हिम कल्पना की बात करें तो इसका पर्याय क्या होता है, शीत, कषाय, हिम। देखो कषाय उसका भी था। यह क्यों कौन सी है, चतुर्थ कल्पना है। यौकुट द्रव्य को रात भर शीतल जल में भिगोकर प्रातःकाल मसल कर छान लेने को प्रात द्रव्य को हिम कहते हैं, ठीक है। शीत कल्पना कहते हैं, इसकी सभ्यता अवधि कितनी है, तो 1 दिन होती है, ठीक है। परिभाषा की बात करें इसके तो परिभाषा की इसकी बात करें तो हम लोग क्या है, क्षूणम द्रव्यम फलम सम्यक षड्भिन्नी फले प्लुतम निशोषितम हिमम स स्यात तथा शीत कषायक। मतलब कि अर्थात एक पल द्रव्य को भली भांति कूट कर पीसकर 6 पल जल में रात भर भिगोकर प्रातःकाल मसल कर छान लेने को ये शीत कहा गया। मतलब देखो क्या, एक पल द्रव्य है तो 6 पल ये लेंगे, रात्रि भर भिगो के रखेंगे, तत्पश्चात उसे भली भांति मसल कर कपड़े से छान लेंगे, ठीक है। मात्रा की बात करें इसमें तो 2 पल है, 2 पल इसकी मात्रा है, 2 पल इसकी भी मात्रा है, ठीक है। उसके बाद हिम कल्पना की चिकित्सीय महत्व की बात करें तो क्या होता है, हिम कल्पना देखें तो धान्य हिम की बात करें तो शर्करा के साथ मिलाकर प्रातःकाल पीने से अंतर्दाह तृष्णा का शमन करता है, स्रोतों का शोधन करता है। शरीरवादी हिम की बात करें तो रक्त विकार, पित्त, पांडु, कंडु, हस्तपाद, अम्ल, पित्त, पुनर्जर में काम करता है। पित्त प्रमाथी हिम की बात करें तो कामला रोग में अधिक लाभदायक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा फांट कल्पना। क्या आता है, फांट कमला, सॉरी कल्पना। तो फांट कल्पना क्या है, इसका पर्याय उष्ण कषाय चूर्ण द्रव्य है। यह क्या है, पंचम या अंतिम कल्पना है। इस कल्पना में औसत द्रव्य को कूटकर उस जड़ में भिगोया जाता है। इस औसत का सरभाग या उष्ण जल के कारण जल दिया जाता है। इसकी सविता अवधि कितना है, तत्काल होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिन औसत द्रव्यों के गुणहीन कल्पना के संपूर्ण रूप से नहीं आ पाते हैं वो और क्वाथ में नष्ट हो जाते हैं, कभय रहता है। इस प्रकार के द्रव्य को यह कल्पना उत्तम है। जैसे कि अमलतास का गूदा उष्ण जल में घोल देने से अधिक लाभ करता है। ध्यान से देने के लिए फिर उस जल में भिगोया जाता है। औसत का सार भाग उष्ण जल के कारण जल दिया जाता है। इसका कारण वो वास्तु सभ्यता हो गई। उसके परिभाषा की बात करें, क्षिप्तोष्ण त्योय मुदितम तत्व फांट विधीयत है, ठीक है। अर्थात औषध द्रव्य को यौकुट करके उष्ण जल में मिलाकर हाथ से मसल को वस्त्र छान लेने से द्रव को फांट पर। ध्यान देना, क्वाथ क्या होता है, हिम क्या होता है, फांट क्या होता है। क्वाथ क्या होता है, हम लोग उसको उबालते हैं, ठीक है, उसके बाद छान के रख लेते हैं। हिम क्या होता है, उसको रात भर छोड़ देते हैं, उसके बाद सुबह मर्दन करके उसके बाद ले लेते हैं। फांट क्या होता है कि हम लोग द्रव्य को यौकुट करते हैं, उसके बाद गर्म जल में डाल देते हैं, उसके बाद उसको मसल कर उसके बाद फिर से ले लेते हैं। मतलब दोनों का मिक्सचर एक तरफ से समझ लो, ठीक है। लेकिन इसको रात भर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। एक पल द्रव्य एक है तो 4 पल उष्ण पानी लेंगे, उसे भली भांति मसल कर कपड़े से छान लेंगे। मतलब मिट्टी के पात्र में 1 पल औषध द्रव्य को यौकुट करके एक कूड़ो उसी के 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। उबलता हुआ उष्ण जल मिलाकर उस पात्र को ढक दें। जब जल कुछ गुनगुना रह जाए तो उसे हाथ से मसल कर वस्त्र छान लें। इस प्रकार प्राप्त द्रव को फांट या चूर्ण द्रव कहते हैं। चूर्ण द्रव ध्यान देखना है इसका पर्याय, ठीक है। ये 2 पल की मात्रा होती है, ठीक है।
फांट कल्पना की चिकित्सीय महत्व की बात करें तो फांट कल्पना कि देखा जाए तो पंचकुल फांट कफज वातज प्रतिशाय आदि रोगनाशक और दीपन पाचन गुणों से युक्त होता है। यष्टि मधु फांट में देखें तो दासामक पित्तसामक केश वेदना स्थापन शोणित स्थापन कंडूक चक्षुष बल मेद एवं रसायन होता है। ठीक है, ये यहाँ तक आपका तुम्हारा मतलब क्या हो गया, पंचविध कषाय कल्पना जो है आपकी खत्म होती है। ठीक है, अभी इसमें हम लोग देखते हैं, देखा जाएगा तो पहला क्या है, चूर्ण कल्पना है। तो हम लोग चूर्ण कल्पना देखते हैं। चूर्ण कल्पना क्या होती है भाई, देखा जाए पर्याय तो रजा और छोद इसके पर्याय है। ठीक है, चूर्ण कल्पना कल्पना के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना। स्वरस कल्क, ठीक है, कल्क के अंदर आती है, इसकी सभ्यता दी कितनी है, 6 माह भाई। ठीक है, कल्क कल्पना के अंदर आती है, ध्यान देना, एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, कल्क कल्पना MCQ। ठीक है, परिभाषा अत्यंत शुष्कम यद द्रव्यम सुपिष्टम व सृगालितम तस्यास्य चूर्ण रजत शुद्ध मात्रा कष्ट संहिता। ठीक है, मतलब अत्यंत शुष्क द्रव्य को अच्छी तरह पीसकर वस्त्र छाल लेने पर चूर्ण बनता है। ठीक है, चूर्ण की मात्रा की बात करें तो 1 कष्ट या 12 ग्राम। आजकल चूर्ण की सामान्य मात्रा 3 से 6 ग्राम कर दी गई है। ये तो आप लोग द्रव्य गुण में बहुत बार पढ़ लिए होंगे कि सामान्य मात्रा कितनी होती है, 3 से 6 ग्राम। ठीक है, चूर्ण के प्रक्षेप द्रव्यों की बात करें तो मान की बात करें तो गुड़ क्या लेते हैं हम लोग, संभाग लेते हैं। शर्करा घृत तेल क्या लेते हैं, ध्यान देना, द्विगुण। गुड़ कितना है, संभाग। शर्करा घृत तेल शहद कितना, द्विगुण। जल दूध, देखो ये जो आम है, ये आमतौर पे जो लेते हैं हम लोग क्या, शर्करा घृत तेल और शहद, ये द्विगुण है। द्रव जल दुग्ध तक तथा गोमूत्र कितना है, चतुर्गुण लेते हैं। हींग मिलानी हो तो भर्जित घृत भर्जित करके डालनी चाहिए, जिससे वो उत्कलेश जी मचलाना नहीं करे, मतलब उत्कलेश नहीं करे। ठीक है, हींग मिलानी हो तो भर्जित घृत में। ठीक है, चूर्ण के प्रकार की बात करें तो साधारण चूर्ण या एक औषध चूर्ण देखें तो यह चूर्ण एकल औषधि से बनाया जाता है। मिश्र चूर्ण में देखें तो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों से बनाया जाता है। चूर्ण आदि के अनुपान की मात्रा की बात करें तो चूर्ण अवलेय गुटिका कल्क अनुपान वात रोगों में 3 पल है, पित्त रोगों में 2 पल है, कफ रोगों में 1 पल है। ध्यान देना, ठीक है, वात में 3, पित्त में 2, कफ में 1 पल है। ठीक है, चूर्ण अवलेय गुटिका कल्क है। ठीक है, निर्माण विधि की बात करें तो सूक्ष्म द्रव्य को सर्वप्रथम उदकल यंत्र में इमाम दस्ता में डालकर कूट के पीसकर बारीक वस्त्र छान लें। विद्युत द्रव्य को चूर्ण पत्थर की शिला खरल में पीसकर बनाया जाता है, किंतु कठिन द्रव्य को ईमान दस्ते में कूट के बनाया, कठिन द्रव्य को ईमान दस्ते में, खरल में किसको, मृदु द्रव्य को। वर्तमान समय में डिसइंटीग्रेटर, पल्वराइजर, ग्राइंडिंग मशीन आदि मशीनों की शीघ्रता से अधिक मात्रा से चूर्ण बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें सबसे पहले सीतोपलादी चूर्ण। ध्यान देना भाई, सीतोपलादी चूर्ण देखो, अगर श्लोक नहीं याद हो, सीतोपलाम तुगा छिरी पिपली बहुलम त्वचम अत्यंत दुध द्विगुणत लय मत सुप्रसिवा, इसको छुड़ा कर नहीं याद हो रहा है तो सीतोपलादी, सीतो से सीतोपला मतलब मिश्री। ठीक है, तो से तुक छिरी मतलब वंशलोचन, अरे मिश्री वंशलोचन तो याद कर लो। ठीक है, पी से पिपली, ऐसे एला, बहुला दालचीनी से तक हो गया तुम्हारा। ठीक है, 16 8 4 2 बहुत आसान है भाई, 16 8 4 2 1 याद करना। ठीक है, निर्माण विधि, सभी द्रव्यों को पृथक पृथक इमाम दस्ते में कूट कर वस्तु छान ले, फिर सभी को अच्छी तरह से मिलाकर कांच में जार में रख दे भाई। अनपान क्या है, मधु और घृत है। अनुमान क्या है, मधु और घृत है। 3 से 6 ग्राम मात्रा सामान्य मात्रा है। मुख्य उपयोग का श्वास प्रतिशाय पार्श्व राज्य क्षमा अग्निमांद अरुचि। ठीक है भाई, ध्यान देने का श्वास राज्य क्षमा ये सब चीजें। उसके बाद आते हैं हिंग वाष्टक चूर्ण, त्रिकटु अजमोदा सेंधव जीरके द्वे समधर्म मित्र भाई, इसका भी श्लोक अगर नहीं याद हो रहा है तो सुंठी मरीच पिपली क्या हो गए, त्रिकटु। ठीक है, क्या हो गए, त्रिकटु। उसके बाद 2 जीरे हैं, श्वेत और कृष्ण जीरक। ठीक है भाई, हिंग वाष्टक है तो हिंग तो होगा ही, क्या होगा, हिंग तो होगा ही। तो क्या हो गए, 2 जीरे, क्या 2 जीरक हो गए, 1 त्रिकटु हो गया। फिर अजमोदा और सेंधव लवण तो भाई याद कर लो, अजमोदा से हिंग तो नाम ही से हिंग है, तो सेंधव लवण क्या हो गया, देखो वाष्टक तो नमक तो हो गया, सेंधव लवण हो गया, अजमोदा हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, त्रिकटु अजमोदा सेंधव लवण श्वेत जीरक कृष्ण जीरक शुद्ध हिंग। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सभी द्रव्यों को पृथक सूक्ष्म करेंगे, फिर सभी को अच्छी तरह कांच के जार में सुरक्षित लेंगे। 1 से 4 ग्राम की मात्रा है। अनुपान प्रयोग करके प्रथम ग्रास में घृत के साथ खाएं। इसके अतिरिक्त मात्रा उष्ण जल तक आदि के साथ प्रयोग करें। ठीक है, करा जा सकता है। उपयोग जठराग्नि प्रतिरोध वातरोगनाशक प्रवाहिका गुण दावत अग्निमूल जितने भी हैं आदि रोगों के लिए नाश करता है, ये वाष्टक है। उसके बाद आता है तालिस आदि, सीतोपलादी तालिस आदि, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तालिस पत्र मरिचम नगरी पर छोड़ो इसको। ठीक है, इलू वंश पिया ताली मार नगर दाल सरकरा लेने गए, इलू वंश पिया, फिर क्या हुआ कि ताली मार कर नगर दाल सरकरा लेने गए, ताली मार के नगर दाल सरकरा लेने गए। ठीक है, तो इलू से हो गया इलायची, इलू इलू, वंश से हो गया वंशलोचन, पिया से हो गया पीपली, ताली से हो गया तालिस, म से हो गया मार से हो गया मारीच, नगर से हो गया नागर मतलब सुंठी, दाल से हो गया दालचीनी, उसके बाद शीत सरकरा से चीनी हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को। ठीक है, इसमें देखा जाए अगर, ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें सीतोपलादी के 4 ड्रग हैं इसमें। ठीक है, सीतोपलादी के क्या है, 4 ड्रग हैं। एला है, वंशलोचन है, पिपली और दालचीनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा, सुंठी मरीच पिपली, तो त्रिकटु भी मान लो, त्रिकटु भी लिख लो। उसके बाद तालिस तो होगा, शर्करा भी होगा, तो भाई ऐसे लिख सकते हैं ना, सीतोपलादी माइनस मिश्री, मिश्री की जगह पे यूज कर दो क्या, शर्करा। उसके बाद त्रिकटु, त्रिकटु डाल दिया उसमें। उसके बाद तालिस, तालिस तो डालोगे भाई तालिस में। अब इसको सभी 8 द्रव्य को सूक्ष्म सिस्टम में जार में रख लेंगे 1 से 3 माह तक। अनुपान मधु घृत, ध्यान देना भाई कि अगर पिपली 2 जगह लिखोगे मतलब 2 गुना मात्रा होते हैं। ठीक है, उसके बाद उपयोग की बात है, श्वास काश अरुचिनाशक दीपन पाचन प्राणुग्राणी इन सब में दिया जाता है। तो ठीक है, अब इतना आप लोग देख लेंगे, ओवर बर्डन ना हो पाए, इसलिए मैं थोड़ा सा लेक्चर में ले रहा हूँ कि ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, फिर अगले लेक्चर में हम लोग आगे जो है
वटी कल्पना है, वटी कल्पना, ये सारी कल्पनाएँ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है? थैंक यू।